प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग FFGD का PYQ सीरीज कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग 10 फरवरी 2025 को जो एग्जाम्स हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। इसके पहले हमने 4, 5, 6 और 7 ये 4 डेट्स में 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी ये चारों डेट्स में जो एग्जाम हुए थे उनको हमने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट, बीच बीच में हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा था और फॉर ट्रिक भी सीखा हुआ था। ठीक है, यदि आप ये चारों वीडियो नहीं देखे हैं, सॉरी, एक शिफ्ट में 3 वीडियो है। ठीक है जी, तो 4 शिफ्ट है, अगर 4 डेट है तो चलती है 12 वीडियो है आपको। ठीक है, तो ये 12 वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी वीडियो का आप देख लीजिए। ठीक है जी, ताकि आगे आने वाले प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, छोटे भाई बहन के पास। ठीक है, ताकि उनको भी PYQ का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न होगा आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न ये है आज का, ये देखिए, ये आज का पहला प्रश्न है। कह रहा कि A और B किसी कार्य को क्रमशः 25 दिनों और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। उसके बाद B के स्थान पर P आ गया और अगले 8 दिन तक कार्य पूरा हो गया। ठीक है, P अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा हो सकता है? टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि टोटल वर्क है कितना। ठीक है, टोटल वर्क है कितना और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। A और B दो व्यक्ति हैं जी, A और B। A की हम बात करें तो A किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, ये कह रहा हम 25 दिन में कर सकते हैं, और ये उसी कार्य को कई दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। इनकी अगर क्षमता आप निकालें, ठीक है जी, तो क्षमता जो होता है वो डे का अपोजिट होता है। ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्षमता को आप कट करके छोटा कर लेंगे, 5 से कटेगा, 5 से 30, 5 से 25, यानी 6 अनुपात कितना जी, 5। इफिशियंसी कितना, 6 अनुपात 5। ठीक है, अब टोटल वर्क की हम बात करें, टोटल वर्क जो होता है वो डे इंटू इफिशियंसी होता है। तो वर्क सबके लिए बराबर होगा, चाहे वर्क A करे चाहे B करे। तो 25 डे है, इसका इफिशियंसी 6, 25 छक्का क्या होगा 150 और 30 5 क्या होगा 150। तो कोई आप ले लीजिए, वर्क सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा, 30 5 150, 150 यूनिट, यानी जो वर्क बनेगा 150 यूनिट बनेगा। अब कह रहा है उन्होंने 6 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने की बात करें तो A और B जो है ये 6 दिन तक कार्य करता है। कई दिन तक कार्य करता है, 6 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद B के स्थान पर, अच्छा ये तो रहता है, लेकिन B के स्थान पर अब कौन आ जाता है, P आ जाता है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। और अगले 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है और अगले 8 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। करा P अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? टोटल वर्क कितना है, 150। अब P की क्षमता निकालनी पड़ेगी, तब तो आप P को पता कर सकते हैं कितने दिन में करेगा। तो आइए, कार्य हुआ कितना, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि AB का आप 6 दिन का वर्क निकाल लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद AB का 6 दिन का वर्क आएगा, टोटल में से आप 6 दिन का वर्क घटा लेंगे। बना ही देते हैं उसी तरीके से। आइए समझिए इसको, क्या कर हम A और B 6 दिन किया। A एक दिन में 6 कर सकता है, B एक दिन में 5 कर सकता है, दोनों मिलेगा तो एक दिन में 6 और 5 कितना, 11। एक दिन में 11 तो 6 दिन में कितना जी, 66 काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 66। रिमेनिंग बचेगा कितना, ध्यान दीजिए, टोटल 150 वर्क थे, 66 वर्क हो गए, बचे कितना जी, 10 में से 6 गया कितना, 4, ये जगह 14, 14 में से 6 जाएगा 8, 84 वर्क रिमेनिंग बच गया। और इस 84 वर्क को किया कौन जी, A और P किया। कितने दिन में, 8 दिन में। तो A की तो क्षमता पता है 6, लेकिन P की क्षमता पता नहीं है कितनी है। ठीक है, तो A का हम वर्क निकाल लेते हैं। A एक दिन में 6 काम कर सकता है, तो A 8 दिन में कितना काम किया जी, A का वर्क निकाले। A का काम यहाँ पे, A का काम, A 6 गुने 8 48 काम कर लेगा, और कौन जी, A, यानी कि 84 काम में से 48 काम A कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो 14 में से 8 जाएगा, 6 हो जाएगा, ये जगह 7 में से 4 जाएगा कितना, 3। अब ये 36 वर्क जो होगा कौन करेगा, P करेगा। कौन करेगा, P करेगा, लेकिन क्षमता है कितनी ये पता आपको नहीं है। तो P की अगर क्षमता निकालें, P की क्षमता अगर निकालें तो 36 वर्क P किया है दिन में जी, 8 दिन में। 8 दिन में 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8, यानी 9 बटा कितना जी, 2।
यानी पी की जो क्षमता है वो 9/2 है, यानी 4.5 दिन। कितने दिन जी? 4.5 दिन। अब फिर यहीं पूछा गया था कि पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो पी की बात करें तो पी के लिए जो टोटल वर्क है 185 यूनिट होगा। चूंकि वर्क सबके लिए बराबर होगा, चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे पी करे, चाहे कोई भी व्यक्ति वर्क करे, वर्क सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है। अब दिन निकालना है तो क्षमता से भाग देंगे 9/2 से। 9/2 करेंगे, ऊपर चला जाएगा 3 से, 3 तिली का 9, ये हो जाएगा 50। 50 दूनी 100। 100/3 का अर्थ है 33 सही 1/3। 33 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। इस प्रश्न को बनाने के और भी तरीके हो सकते थे, जरा ध्यान दीजिए कैसे। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि ए बताइए, ए टोटल कितना दिन काम किया? ए 6 दिन यहाँ पे किया बी के साथ और 8 दिन पी के साथ किया। तो ए 6 8 कितना दिन? 14 दिन काम किया। कितने दिन? 14 दिन काम किया। अगर बी की हम बात करें तो बी कै दिन काम किया? बी केवल ए के साथ काम किया है, कै दिन जी? 6 दिन। तो ये 6 दिन काम किया। अब सुनिएगा, ए एक दिन में 6 काम करेगा, तो 14 दिन में 14 6 कितना जी? 84 काम कर लेगा। कौन? ए। कौन कर लेगा? ए। बी एक दिन में 5 काम करेगा, 6 दिन काम किया है, तो 5 6 कितना जी? 30। कितना? 30। ए का हिस्सा हुआ काम का 84 और बी का कितना हुआ? 30। यानी ए और बी मिलकर कितना काम किए जी? 4 और 8 3 11, 114 काम कौन कर दिए? ए और बी। शेष बचा हुआ काम कौन किया होगा? शेष अगर हम निकालें तो पी किया होगा। अब 150 में से 114 हो गया जी, तो बचा कितना? 36। कितना बचा? 36। और इस 36 को अगर पी की क्षमता निकाले, 36 8 दिन में किया है जी, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 9 में 36, यानी 9 कितना? 2। ये जो आया ये पी का क्या आया? क्षमता आया। पी का क्या आया? क्षमता। पी का पूछा कितने दिन में जी, तो टोटल वर्क है 150, 9/2 क्षमता है, तो 9/2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 तिली का 9 होगा जी, 3 5 15, 50 दूनी 100, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। 33 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, नहीं तो फिर ये वाला आप देख रहे होंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का कह रहा, गोविंद ने HDFC में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने प्राप्त हुए? 203 रुपये प्राप्त होते हैं। तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात करना आपको। ठीक है, क्या दिया गया है? ध्यान दीजिए, रेट दिया गया 3%, रेट दिया गया 3%, टाइम दिया गया कितना जी? 2 साल। टाइम कितना? 2 साल। उसके बाद दिया गया निश्चित राशि CI दिया गया है 203 रुपये। कितने रुपए? 203 रुपये। आपसे पूछा गया संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम चेंज इन CI से चलते हैं। अगर आप चेंज इन CI निकालें, अगर आप चेंज इन CI, रेट 3% है, टाइम 2 साल है, तो चेंज इन CI अगर निकालें, चेंज इन CI सक्सेसिव लगाइए, या डायरेक्ट बताए थे कि जब टाइम समान रहे, टाइम 2 साल रहे, रेट समान रहे, तो क्या करते हैं? रेट का 2 गुना, 3 दूनी 6, और रेट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन डबल डिजिट में होना चाहिए, तो 909 लिख देंगे, यानी चेंज इन CI हो जाएगा आपका। अब चेंज इन FI करेंगे आप, तो 1 साल का रेट 3% है, तो 2 साल का 3 दूनी 6%, नहीं तो FI जो होता है वो RT% होता है। क्या होता है? RT%। रेट है कितना? 3, और टाइम है कितना? 2, यानी 3 दूनी कितना जी? 6%। तो चेंज इन जो FI होगा वो 6% होगा, चेंज इन जो CI होगा 6.09। अब निश्चित राशि का प्रयोग कर लीजिए। निश्चित राशि दिया गया आपसे 203 रुपया। क्या है जी? 203, ये CI है। क्या है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट 203 रुपये। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट में लिखिए, परसेंटेज में कितना दी? 6.09। ये आपका तुलना हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि आप सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी? 6%। कितना परसेंट? 6% से गुना कर लेंगे। अब जरा हम काट पीट करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर डबल 0 जाएगा जी, ये कटेगा 3 बार में आपसे, और ये 2 बार में कटेगा।
2 1 कम 2 डबल 0 यानी कितना जी 200। कितना 200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 200। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चेंज इन फी हमने आपको पीछे वाले 5th देखेंगे तो वहाँ पे हमने चेंज इन फी आपको बताया हुआ था काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज का अगला प्रश्न कह रहा कि 5 35 और x का चतुर्थानुपाती 84 है। अब चतुर्थानुपाती सुनिएगा क्या होता है। अगर 3 नंबर हैं ए बी और फी और आपसे कहा गया इनका 4th प्रोपोर्शन निकालिए तो क्या होगा बी फी बी इंटू फी अपन ए। किसी भी नंबर का 3 नंबर दिया रहा है और कहे आपसे चौथा प्रोपोर्शन बताइए चतुर्थानुपाती तो होगा बी सी अपन क्या होगा ए होगा बी सी अपन ए। आप उसी को यहाँ लगा लीजिए। 5 35 और x का चतुर्थानुपाती 84 है। जो 4th प्रोपोर्शन दिया गया है वो दिया गया 84। कितना जी 84। अब किसका 4th प्रोपोर्शन है करा 5 35 और x का चतुर्थानुपाती यानी 5 35 और x। ध्यान दीजिए ए बी और फी ए की जगह 5 है बी की जगह 35 और फी की जगह क्या है जी x है। तो बी सी अपन ए बी सी का मतलब 35 अगुने x बट्टा में ए की जगह 5 बराबर क्या है जी 84। बराबर क्या है 84। ज़रा कट पीट कीजिए आप। अगर इसको आप कट करें तो 5 फते 35 होता है 12 फते 84 होता है यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। करा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी ध्यान दीजिएगा वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 33 72 11 और 18 से क्या हो विभाज्य हो। जो किससे विभाज्य हो 33 72 11 और 18 से विभाज्य। एक तो तरीका ये है कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है जी। दूसरा तरीका है कि बाई ऑप्शन जाइए। बाई ऑप्शन अगर जाएंगे तो जो भी नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा। चूंकि ये इवन नंबर का मल्टीपल तो 81 तो होगा नहीं ऑड हो गया। ये 39 तो होगा नहीं ऑड हो गया। अब आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा या तो 696 होगा नहीं तो 792 होगा। अब क्या होगा जो भी नंबर आएगा वो ये देखिए जी 3 से मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 का मल्टीपल देखिए 6 है 9 6 ये मल्टीपल है ये भी मल्टीपल है। ठीक है, जो भी नंबर आएगा वो 11 का भी मल्टीपल होगा। तो इसको अगर देखें तो 11 छक्के 66 3 6 36 11 का मल्टीपल नहीं है। इसको अगर देखें तो 11 फते 77 2 22 2 2 22 हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। तो ये मल्टीपल से कर सकते हैं। अगर आपको ये मल्टीपल नहीं पता है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे जी 33 72 11 और 18 इनका आपसे पूछा गया एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या जो इन सबको विभाज्य करते। तो 11 33 का एलसीएम कितना होगा 33 होगा। अब 72 को तोड़े तो 24 तिहाई 72 होता है। 24 तिहाई 72 33 को तोड़े तो 11 तिहाई 33 होता है। तो इसमें 3 तो इन्वॉल्व है लेकिन 11 में 24 इन्वॉल्व नहीं है तो इसको आपको 24 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 24 यानी ये भी आ गया। 18 का मतलब होता है 2 गुने 9 2 गुने 9 तो इसमें 18 का मतलब 2 गुने 9 या 6 गुने 3 भी होता है 6 गुने 3 भी होता है तो 6 इसमें 3 इसमें यानी कि यही आंसर आपका होगा 33 गुने 24। अब गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 792 आएगा। ठीक है, या फिर बेसिक तरीके से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो भाई ऑप्शन करिए। ऑप्शन का भी आप प्रयोग करिए। क्वेश्चन काफ़ी आसानी से होंगे। ये देखिए जी करा 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए होटल में गए। 6 व्यक्ति हैं जी। टोटल कितने व्यक्ति हैं जी 6। टोटल नंबर है टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति की जो संख्या है वो कितना है टोटल 6 व्यक्ति हैं। होटल में गए उनमें से 5 व्यक्ति में से प्रत्येक ने भोजन पर 30 रुपये। इनमें से जो 5 व्यक्ति है ये प्रत्येक 30 रुपये खर्च करते हैं भोजन पे। लेकिन छठा व्यक्ति क्या करता है ये 5 व्यक्ति की बात कर रहा है। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपये अधिक खर्च किए। अच्छा, ये छठा जो व्यक्ति है ये सभी के औसत से तो आपको लेट करना पड़ेगा। लेट जो सभी का औसत है सभी का जो एवरेज खर्च है वो मान लेते हैं अनुपात में 1 रहा होगा। अनुपात में कितना रहा होगा 1 रहा होगा। सबका हो गया तो ये सबसे 50 अधिक तो अनुपात 1 प्लस कितना हो जाएगा 50। अनुपात 1 प्लस कितना 50। अब एवरेज ले लीजिए। एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर यानी योग बट्टा संख्या। योग बट्टा संख्या। अब ध्यान दीजिए
एवरेज सभी का कितना है जी, अनुपात में 1 है। कितना अनुपात में 1। सम कितना होगा, ये 5 व्यक्ति 30 है तो 30 पाँचे 150 हो जाएगा, 30 गुने 5 प्लस छठा व्यक्ति जो होगा वो अनुपात 1 प्लस कितना होगा जी 50। ये 5 व्यक्ति ये 1 व्यक्ति ये, यानी 5 1 6 व्यक्ति। नंबर कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति। अब ध्यान दीजिए 6 कम 6 अनुपात में ये 6 हो जाएगा बराबर 30 पाँचे 150 150 प्लस अनुपात 1 प्लस 50 50 और 150 200 हो जाएगा। ये 1 इधर लाएंगे तो अनुपात 5 बराबर कितना जी 200। तो अनुपात 1 का वैल्यू आएगा कितना, इससे अनुपात 1 का वैल्यू आएगा कितना 40। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आएगा 40। अब फिर पूछा क्या गया, करा सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी थी, यानी सभी व्यक्तियों ने कुल कितने पैसे खर्च किए थे। अब देखिए 6 व्यक्ति का पूछ रहा है तो इसमें से 5 व्यक्ति तो 30 रुपये खर्च किए थे, यानी 150 रुपया। अब छठा व्यक्ति की बात करें तो वो किया अनुपात 1 प्लस 50, अनुपात 1 प्लस 50, अनुपात 1 का वैल्यू है 40, यानी 40 प्लस 50 ये हो जाएगा। छठा व्यक्ति 90 खर्च किया और 150 5 को मिलके खर्च किए थे, 150 और 90 कितना जी 240, यानी टोटल व्यक्ति जो खर्च हुए थे 240 रुपये हुए थे। कितने रुपये हुए थे 240 रुपये। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये देखिए इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, आइए पहले हम भाग की क्रिया करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा माइनस का 9 माइनस का 5 असत्तली का 21 माइनस का 21 21 9 30 30 5 35 माइनस का 35 होगा, यानी कि माइनस का 35। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा माइनस का 35। अब ये देखिए ये एवरेज का ही प्रश्न है। ठीक है, डेविएशन से भी निकाल सकते हैं या सम से भी आप निकाल सकते हैं, सम करके। करा समूह ए में काफ़ी सदस्य हैं, बी में 29 हैं, सी में 70 हैं। समूह के सभी सदस्य रेस्तरां में गए। ए बी तथा सी के समूह के प्रत्येक सदस्य खर्च की गई औसत राशि, ये ए का है, बी का है, सी का, टोटल का पूछा है आपसे तो निकाल लेंगे भाई। एवरेज सम करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एवरेज बराबर सम अपन नंबर करके निकाल लीजिए या भाई एवरेज डेविएशन से निकाल लीजिए, कौन किससे ज़्यादा है कम है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे जी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए बेईमान दुकानदार वाला कर। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि भाई हम 100 ग्राम चीज़ें जो हैं 100 रुपये का खरीदे हैं, यानी सीपी हमारा 100 पड़ रहा। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कहता है हम 100 का खरीदें और आपको हम 100 का ही क्या करेंगे, बेच देंगे, यानी जो सीपी है वही उसका क्या बन जा रहा है, एसपी बन जा रहा है। लेकिन करता क्या, वजन में वो डंडी मार देता है, 24% कम देना था 100 ग्राम, इसे 24% कम दे रहा है। तो 100 से 24 कम, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका 9 में से 2 जाएगा 7 76, यानी 76 की चीज़ें पैसा ले लिया 100 कट करेंगे 19 चौक 76 और ये हो जाएगा आपका 25। अब 19 की चीज़ें 25 का बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है जी, 6 का। लाभ किस पे, सीपी पे, सीपी 19 है, परसेंटेज तो 100% से गुना हो जाएगा, यानी बनेगा 600 बट्टा कितना जी 19। अगर आप भाग दें 19 तिया 57 होता है, 60 में 57 जाएगा, 3 3 0 30, 19 एकम 19, 31 पूर्णांक कुछ होगा, एक ही ऑप्शन में 31 पूर्णांक है, 31 पूर्णांक 11/19% होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखिए जी, कह रहा आपसे कि 4000 और 5000 के बीच, कह रहा 4000 और 5000 के बीच, 4000 और 5000 के बीच वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। शेषफल क्या बचे, 4 बचे। अब केवल ये डाटा अगर नहीं दिया रहता 4000 और 5000, कहता 12, 16 और 24 से विभाजित होने वाले नंबर, तो इनका एलसीएम होता 12 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 में 24 भी है, 12 भी है। इसको अगर तोड़े तो 8 दूनी 16 होता है जी। इसको अगर तोड़े तो 8 गुने 3 होता है। देखिए 8 में 8 तो इन्वॉल्व है, लेकिन ये 2 3 में शामिल नहीं है, तो 2 इसको देना पड़ेगा, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 48 होगा। क्या होगा, 48। ठीक है, करा रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, तो 4 आप जोड़ देते 52 नंबर हो जाता। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि जो भी नंबर आप बताइएगा, जो भी नंबर बताइएगा वो 4000 और 5000 के बीच होना चाहिए। ठीक है जी, 4000 और 5000 के बीच, यानी आंसर जो आएगा वो 48 के प्लस क्या आएगा जी, 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, ये होगा।
अब ऐफा के की जगह ऐफा वैल्यू रखिए कि 4000 और 5000 के बीच वो नंबर आना चाहिए। अगर के की जगह आप 100 रखते हैं, के बराबर 100, ध्यान दीजिए, तो 4800 हो जाएगा। 48 गुने 100, 4800 प्लस 4, 4800 प्लस 4, तो 4800 से ज्यादा आप जा सकते हैं चूंकि 5000 तक है। तो इसको आगे बढ़ाइए, अगर 104 करते हैं, एफ बढ़ के 104, 4800, 48 चौका 192, यानी 4992, सही है। 104 रखिए आप, 104 के की जगह रखेंगे तो 48 गुने 104 प्लस 4, 48 गुने 104 करेंगे 4800, 48 चौका 192, यानी बनेगा 4992, और रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, यानी कि 4900 कितना जी, 96, 4996। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर 5 आप लेंगे 105, तो ये 5000 से ज्यादा चल जाएगा, तो 5000 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, 4000 और 5000 के बीच ही वो नंबर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने आपको कितनी बार बोला है कि भाई ऑप्शन भी आप प्रयोग कीजिए, ठीक है, ऑप्शन का भी प्रयोग करते रहिए, चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। तो भाई ऑप्शन आप प्रश्न को कम से कम समय में करने का प्रयास कीजिए, ठीक। आइए देखते हैं भाई, ऑप्शन अगर चेक करें तो जो भी नंबर आएगा, ये कह रहा भाग देने पर 4 बचना चाहिए। अब जो भी नंबर आए, यानी 4 हम कम कर दे तो नहीं बचेगा। अगर इसे हम 4 कम करें, सबसे 4 कम करें अगर, तो ये बनेगा 4965, ये बनेगा 4695, ये बनेगा आपका 6495, और ये आपका बनेगा 4992। 4992 4 कम कर दिए तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल ये नहीं बचेगा, यानी इससे कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? अब ये 12 से कटने का अर्थ है कि वो 4 से भी कटना चाहिए। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है, ये 4 से कटने वाले नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 4 से कटेगा, 4992। 4992 ये कटेगा और 4 बचना चाहिए, इसलिए आपका आंसर होगा 4996। तो भाई ऑप्शन जाते थे, प्रश्न को आप 2 सेकेंड में कर सकते थे, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे आप करेंगे। बात समझ रहे हैं क्या? ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जी, प्रश्न संख्या 10। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट, संपत्ति का बंटवारा वाला प्रश्न है। बहुत बार पूछा गया है, हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है। राज के पास 1612 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्रों, राज के पास 1612 रुपए टोटल है जी, ये अपने पुत्रों वरुण और आशीष, एक वरुण है जी और एक आशीष है, आशीष के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8%, कै प्रतिशत जी, 8%, ध्यान दीजिए 8%, 4% होता है 1/25, 8% होगा 2/25, यानी 25 से 27, 25 से 27। अब कौन 25 होगा कौन 27 होगा, ध्यान रखिएगा। 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद, वरुण और आशीष को क्रमशः 18 वर्ष और 19 वर्ष बाद समान धनराशि मिलती है। अब एक बात हमको जरा आप ये बताइए, ये पैसा लगाया 18 वर्ष, ये पैसा लगाया 19 वर्ष, फिर भी दोनों को समान धनराशि मिलती है। ऐसा इसलिए होगा कि जिसका समय कम है वो पैसा ज्यादा लगाया गया होगा, ठीक है। 25 और 27 में ज्यादा कौन है जी, 27 है, तो ये 27 हो जाएगा। ये समय ज्यादा है तो पैसा कम, कितना जी, 25, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, इनका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, ये 27 अनुपात, ये 25 अनुपात। टोटल पैसे हैं कितने जी, 1612 रुपये, 25 दूनी 50, 50 दू 52। पूछा गया आपसे कि राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी थी, वरुण को ये वाला पैसा पूछा गया, पहला वाला 27 यूनिट दिया था। आइए जी कट कीजिए, आप कट करेंगे 13 से 13 चौका 52, 13 एकम 13, 3 1 31, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, ठीक है जी। 4 से 4 3 12, 4 एकम 4। अब 31 गुने आप 27 करें तो यूपीडी जो भी आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। यूपीडी क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, या तो ए होगा या फिर सी होगा, या तो ए होगा या फिर सी होगा। तो ये 30 के करीब है, ठीक है जी, तो 900 के करीब आएगा। अब 687, 835 में 900 के करीब कौन है जी, ऑप्शन नंबर सी है 835, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही प्रश्न था, इसको हमने 20 मिनट 4 में भी बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप चीज नहीं समझ पा रहे, कम समझ पा रहे हैं, तो इसका हमने डिटेल्स भी आपको, जब 20 मिनट 4 में जाइएगा उसमें एक संपत्ति का बंटवारा अलग से हमने पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे देखिएगा तो हमने इसको डिटेल्स भी बताया, कंसेप्ट भी बताया है क्यों ऐसा होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, करा कि यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 96 पाई है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। फार्मूला बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लंबवृत्तीय ऊंचाई यानी हाइट दिया गया है, ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है और रेडियस पूछा गया है। तो लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है जी, आई 2 की अब ये दिया गया है 2 पाई आर एच, क्षेत्रफल कितना दिया गया 96 पाई, ये वाला वैल्यू दिया गया 96 पाई, 96 पाई बराबर 2 पाई। कट मत कीजिए चूंकि इधर पाई दिया गया है। ठीक है, तो अभी इसको वैल्यू मत लिखिए। रेडियस आपसे पूछा गया है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि ऊंचाई दिया गया कितना जी 12। रेडियस पूछा गया आपसे, आइए 12 8 96 होता है जी, 2 चौका 8 होता है जी, पाई से पाई हो जाएगा। यानी रेडियस जो होगा वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा प्रश्न था, फार्मूला बेस्ड था, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था आपको। ठीक है, ये देखिए, कर एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ होता है। एक व्यक्ति है वो 1500 रुपए में अगर इसको बेच रहा है, ध्यान दीजिए, करा का अगर 1500 में बेच रहे हैं तो इसे लाभ हुआ कितने का 150 रुपए का। कितने रुपए का 150 का। करा 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हम चाह रहे हैं इसे 24% लाभ कमाए, तब आप एसपी बताइए कि कितना में इसको बेचना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप सीपी पता करेंगे, खरीदा कितने का गया है। आप हमको ये बताइए जरा कि अगर हम एक 1500 का बेच रहे हैं तो लाभ हुआ हमको 150, लाभ हुआ 150, इसका मतलब खरीदे कितने का 1350 का, 1350 का। अब सीपी आ गया, आपको एसपी निकालना है। एसपी बराबर क्या होगा 1350 सीपी है जी, सीपी 100% होता है, एसपी 24% लाभ, तो बेचेंगे 124% का। ठीक है जी, काट पे परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है, 5 फते 35 होता है। 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यानी कि 27 गुनी कितने जी 62। ईपीडी 7 दूनी 14, 4 आएगा। ईपीडी किसी ऑप्शन में 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर केवल डी में 4 है, तो पूरा गुना करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं इस प्रश्न को। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, ये भी बहुत बार आया है। कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय 5400 रुपए। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर ध्यान दीजिएगा, कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर रेट समान है। विजय 5400 रुपए, विजय जो है ये 5400 रुपए और मोहन जो है ये 9400 रुपए। कितने रुपए जी 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपए अधिक प्राप्त होते तो रेट पूछा गया है। रेट ब्याज कितना ज्यादा प्राप्त हुआ है जी 360 रुपए। ब्याज प्रिंसिपल पे मिलता है, लेकिन ज्यादा वाला ब्याज है तो प्रिंसिपल भी ज्यादा वाला, ये 5400 है, ये 9400। प्रिंसिपल ज्यादा वाला कितना है जी 4000। कितना हजार 4000 प्रिंसिपल ज्यादा दिया था, इसीलिए इसको पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। परसेंटेज तो 100% से गुना, 00 से 00, 10 से 10, 4 9 में 36, यानी कै प्रतिशत जी 9%। रेट कै प्रतिशत है 9%। लेकिन जो रेट ये आएगा 4 वर्ष का। कितने वर्ष का 4 वर्ष का। ऐसा इसलिए चूंकि हमने 360 रुपया जो लिया हुआ है ये 4 वर्ष का ब्याज है, तो जितने साल का आप ब्याज लेंगे उतने ही साल का रेट आएगा। जबकि रेट जो होता है एग्जामिनर के अनुसार पर एनम होता है, प्रति वर्ष होता है। तो 9% 4 साल का है, तो 1 साल का निकालेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 1 0 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 2.25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 2.25%। सही है। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए जी, कह रहा है कि एफ के गणित और अंग्रेजी के अंक समानुपात में। अच्छा, मैथ और जो इंग्लिश का जो अंक है वो प्रोपोर्शन में ऐसा बोला गया है। कह रहा है पिछले वर्ष जब उसे गणित में 60 अंक मिले थे तब उसे अंग्रेजी में 75 अंक मिले थे। यदि इस वर्ष, अच्छा 2 है, कंपेयर करना है, यानी आप कह सकते हैं M1/E1 ये बड़ा प्रोपोर्शन होगा किससे जी
m2 अपन e2 के, m2 अपन e2। m मतलब मैथ, पहला है दूसरा बार। कह रहा है पहली बार जब उसे मैथ में 60 अंक मिले थे तब उसे इंग्लिश में कितने मिले, 75 अंक मिले। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि उसे अगर अंग्रेजी में 60 अंक मिले तो मैथ में बताइए कितने अंक। मैथ में पूछा गया, अंग्रेजी में 60 अंक मिले। कट कीजिए, 15 चौका 60, 15 पचे 75, ये कट कर यानी 4:5 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 2-3 तरीका कर सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। 12 पचे 60, तो m2 होगा 12 चौका 48, m2 जो होगा वो 12 चौका 48, 12 चौका 48, 12 चौका 48, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते थे, जब ये 4/5 आया, 4/5 यानी कि अब ये करेंगे 4:5 के रेशियो में होना चाहिए। तो ये आप देखिए 60 था, क्या था, 60 था, 60 था। तो 60 को अगर देखें, 60 15 से कट करके तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 12 से कट करे तो 12 पचे 60, ये 12 पचे 60, ठीक, और 12 चौका 48, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, 4:5 आना चाहिए, तो इसका भी आपका 4:5 आना चाहिए। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्तम निकालना 36, 45, 465 और 310 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है कि बाई बेसिक मेथड जाएंगे, एलसीएम निकालेंगे। दूसरा तरीका आपका बाई ऑप्शन है, धड़ाधड़ उसको कर लेंगे। जो भी एलसीएम आएगा कंफर्म है कि 0 का मल्टीपल होगा, लास्ट में 0 होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है। उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा वो ध्यान दीजिए 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 के लिए आखिरी 2 अंक, आखिरी 2 दोनों 4 का मल्टीपल है। लेकिन अब समझिए, जो भी एलसीएम आएगा 36 में क्या है, 9 है, तो 9 का मल्टीपल भी होगा। इसको देखिए 5 5 10 10 6 16, 16 9 का मल्टीपल ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं होगा, बी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कंफर्म होगा, आप चेक कर सकते हैं। 5 5 10 8 18, यदि सम 9 से डिविजिबल है, यदि डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, आइए ये देखिए सर्कुलर का है प्रश्न। का पी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर, एक वृत्ताकार पथ है जी, एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है। अच्छा, पी नाम का व्यक्ति है, वो एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड, इसका मतलब है 90 सेकंड। ठीक है, 60 1 मिनट में 60 सेकंड, 30 सेकंड और 90 सेकंड में पूरा कर लेता है। जबकि क्यू उसी पथ पर एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर लेता है, यदि वे दोनों एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में। अच्छा, ये बिंदु है जी, ये अगर इधर जाता है तो ये इधर जाएगा क्यू, और ये 45 सेकंड में, कितना सेकंड में जी, 45 सेकंड में पूरा कर लेता है। ठीक है जी, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा। ठीक है जी, कर यदि वे एक ही बिंदु से और विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन क्या, स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड। अब ध्यान दीजिए, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। डिस्टेंस क्या है जी, सेम है। डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा जी, टाइम हो, क्या होगा, टाइम होगा। तो टाइम दिया गया है पहले वाले पी का, यहाँ क्यू का। टाइम एक का दिया गया 90 सेकंड, एक का दिया गया 45 सेकंड। टाइम का अपोजिट स्पीड होगा, ये 45 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 45 दोनों 90। अगर आप डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम, 90 यूनिट ये भी है और 90 यूनिट ये भी है। यानी आपसे पूछा गया है क्या, कितने सेकंड, टाइम। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस जो भी लीजिए आप, 90 यूनिट चलने हैं, दोनों को चलने हैं 90 ही यूनिट। अपन रिलेटिव स्पीड है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो डायरेक्ट तो स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2 और 1 कितना जी, 3, 90, यानी 30 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। ये देखिए जी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये भी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करा मनोज शहर ए से बी तक यात्रा करता है। अच्छा, शहर ए है जी ये, और शहर बी है। मनोज को यात्रा करना है, शहर ए से बी तक वो जाता है, डिस्टेंस सेम है। ये ध्यान दीजिए, शहर ए से बी तक उसको जाना है, तो डिस्टेंस क्या है जी, फिक्स है। डिस्टेंस सेम, तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टाइम। यानी टाइम का उल्टा स्पीड होगा और स्पीड का उल्टा टाइम होगा। ठीक है जी, कह रहा कि यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल पर चलाता है। अच्छा, ओरिजिनल और न्यू,
स्पीड की बात कर रहा है, 3/5 पे चलाता है, यानी पहले स्पीड अगर 5 पे चला रहा था तो अब 3 पे चला रहा है, ऐसा बोला गया प्रश्न में। तो टाइम क्या होगा, 3:5 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो चलाता है तो वह शहर बी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले ओरिजिनल स्पीड से 5 पे जा रहा था, 3 यूनिट टाइम ले रहा था, नए वाला स्पीड घटा लिया, 3 कर लिया तो टाइम ज्यादा लग रहा है, 5 लग रहा है। पहले से कितना ज्यादा लग रहा है टाइम जी, 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। कितना यूनिट, 2। प्रश्न में करा नहीं, 10 मिनट देरी है, तो इसी 2 मिनट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जी, 5 मिनट। कितना मिनट, 5 मिनट। पूछा गया आपसे कि यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता, ओरिजिनल स्पीड से चलाता, इससे सामान्य चाल से चलाता, तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता। सामान्य से चलाता है तो कितना समय जी, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5, 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 × 5 = 15 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था, कंसेप्चुअल प्रश्न था। ठीक है, ये देखिए जी, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको देखिए। कर यदि x का 4% 24 है, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा। प्रतिशत है, बट्टा में 100 आएगा, उधर 100 चला जाएगा, 00 यानी 600। कितना जी, 600। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये। देखिए जरा, कर आपसे ध्यान दीजिए, कर पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 23% की वृद्धि हो। अच्छा, पेट्रोल का जो भी प्राइस रहा होगा, पता नहीं 100 यूनिट आप मान सकते हैं, ठीक है, उसमें 50% की वृद्धि हो जाती है। लेट हम कर लेते हैं, लेट जो सीपी रहा होगा पेट्रोल का कॉस्टिंग, वो 100 यूनिट रहा होगा। कितने यूनिट, 100। कह रहा कि इसमें 50% की वृद्धि हो जाती है जी। तो 100 का 50% 50 होता है, 50 वृद्धि, 100 पहले था, 50 वृद्धि तो हो गया 150। कर इसकी खपत में खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 13% का वृद्धि हो। वृद्धि हो गया 50, आप चाह रहे हैं वृद्धि 50 न करके केवल 23% का वृद्धि करे, तो 100 का 23%, 23 यानी 123। दाम बढ़ के हो गया 150, आप चाह रहे 123 खर्चा करे, तो खर्चा में क्या करना होगा जी, आपको कमी करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कितने का, 27 का। बट कमी किस पे जी, ज्यादा वाला वैल्यू पे, 150 पे। परसेंटेज तो कहीं भी 100% से गुना कर लेंगे। ये 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 5 × 3 = 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 × 9 = 27 होता है, 9 दूनी कितना जी, 18। 18% आएगा। 18% आपको खर्चे में कमी करनी पड़ेगी, तब जाके 50% वृद्धि वाला 23% हो पाएगा। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 19 था ये आज का अंतिम प्रश्न कर लीजिए, ध्यान दीजिए। ये आज का अंतिम प्रश्न है आपका, डिस्काउंट से है, ध्यान दीजिएगा जरा इसको। कह रहा आपसे कि, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कर एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे, एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए का एक त्योहारी ऑफर देता है। एक दुकानदार ऑफर देता है क्या, कि 3 खरीदे, अपने यहां लगाया हुआ ऑफर, 3 खरीदे और कितना मुफ्त जी, 2 फ्री पाए, 2 फ्री। कह रहा हमारे यहाँ 3 खरीदिए और साथ में 2 आपका फ्री ले जाइए। ठीक है जी, इस ऑफर के लिए समतुल प्रतिशत छूट बताइए क्या होगा। एक तो तरीका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्या जो फ्री मिलता है वहीं डिस्काउंट होता है, कितना जी, 2 का। कितने पे, 3, और 2 कितने पे, 5 पे। 1/5 20 है, 2 गुना है तो 20 दूनी 40%। ये बात अगर नहीं समझ पाए हैं तो गुने 100 कर लीजिएगा प्रतिशत के लिए, 20 दूनी 40%। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका समझिएगा, पूरी बात आपको बता रहे हैं। जो फ्री होता है वही डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितना दिया जी, 2। कितना दिया, 2। कितना खरीदने पे, 3। खैर हमारे यहाँ 3 खरीदिएगा, 3 अगर वो खरीदता है कोई व्यक्ति, यानी 3 वो बेचता है, कोई व्यक्ति खरीदता है, इसका 3 बेचता है, 3 बेचता है तो 3। एक आर्टिकल का 1 मान लेते तो 3 आर्टिकल का कितना, 3, तो 2 डिस्काउंट दिया। यानी जो मार्क प्राइस बना उसके घर से कितना निकला, मार्क प्राइस एसपी प्लस डिस्काउंट होता है, 3 और 2 कितना, 5। अब प्रतिशत डिस्काउंट आप निकालेंगे तो प्रतिशत डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी, बाई फार्मूला अगर लगाएंगे तो परसेंटेज तो 100% से गुना कर लेंगे। डिस्काउंट कितने की जी, 2 की। एमपी पे, एमपी कितना जी, 5। परसेंटेज तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 40%। क्या प्रतिशत, 40%। तो आप ऐसे भी कर सकते थे या डायरेक्ट ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। हमने काफी अच्छे से इसको 10 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे शिफ्ट नंबर 1, काफी अच्छे से इसको क्लियर कर लिया। ठीक है जी।
अगले क्लास में हम सेकेंड शिफ्ट इसका लेके आएंगे 10 फरवरी वाला ही। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।